नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की जिसका नाम है अपड़ू उत्तराखंड। विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने के बाद भाजपा अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर मंथन में जुट गई है। इस सिलसिले में विधायकों का मन टटोलने के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और पीयूष गोयल को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि चुनाव हारने के बावजूद कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फिर से पार्टी अवसर दे सकती है। तो वहीं हार पर हुए मंथन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जनता का जो फैसला है उसे हम स्वीकार करते हैं। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि आगे आने वाली चुनौतियों को लेकर तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल निराश नहीं हैं। हमने गणेश गोदियाल को समझाया है और कहा है कि आप युवा हैं, आपके पास जोश है, आप आगे बढ़ें और आगे भी आपके पास प्रबल संभावनाएं हैं। ऐसे में निराशा और हताशा आपके और कार्यकर्ताओं के बीच नहीं होनी चाहिए। तमाम तरह की सर क्या कुछ बातें कार्यकर्ता हैं? सर आपने अध्यक्ष जी को भी और कार्यकर्ताओं को भी मनोबल बढ़ा करके रखने के सियाने होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि लोगों से मनोबल बढ़ा करके रखिए और मनोबल बढ़ा हुआ है कार्यकर्ताओं का। एक अच्छी बात यह है कि लोग खुद बहुत जोश में हैं, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, यदि हुआ है तो उसको हम बदलेंगे। तो आगे के लिए लोगों में जोश है कि इस चुनाव में जो दिशा और दशा तय हो गई है 2024 को लेकर। हम जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं, लोकतंत्र पार्टियों का कर्तव्य है चुनाव की तैयारी करते रहे। हमारी भी तैयारियाँ चल रही है, उनका प्रचार तंत्र ज़्यादा बड़ा है हमारा। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम के नतीजे आ गए हैं, जहां बीजेपी के प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई है तो वहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। आज कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल ने हार का जिम्मा अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हम जनता को अपनी बातें समझा नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हमने जनता से वादा किया था कि हम 4 काम 4 धाम के साथ सत्ता में आएंगे और जनता के किए वादों को पूरा करने का काम करेंगे, लेकिन ये वादा हम जनता को समझाने में नाकाम हुए। देखिए, कांग्रेस के संगठन की बेहतरी के लिए मुझे हमारा हाईकमान अगर इस बात के लिए कहेगा तो मैं सहज, और इसको दोबारा दोहरा रहा हूं, सहर्ष मैं स्वीकार करूंगा, तैयार। कांग्रेस पार्टी किस रूप में मजबूत हो पाए ये मेरा लक्ष्य है और कांग्रेस पार्टी को मजबूती करने का लक्ष्य के पीछे मेरा असली मकसद है इस राज्य को मजबूत करना। उसके लिए जो उत्तराखंड विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद जहां एक ओर भाजपा में खुशी की लहर दौड़ रही है तो वहीं कांग्रेस कार्यालय में शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं तक में काफी निराशा देखने को मिल रही। कांग्रेस कार्यालय में चारों ओर हताशा और निराशा का वातावरण दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का कांग्रेस मुख्यालय में समीक्षा बैठक को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है। इस दौरान बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटाम मौजूद थे। बैठक में कांग्रेस पार्टी की हार के कारणों को लेकर प्रत्येक विधानसभा वार चर्चा की गई। इस बीच श्रीनगर विधानसभा से हार का सामना कर चुके गणेश गोदियाल काफी मायूस नजर आए। चर्चा के दौरान हरीश रावत ने गणेश गोदियाल का मनोबल बढ़ाते हुए उनसे श्रीनगर की मतगणना की जानकारी ली। गणेश गोदियाल ने उन्हें बताया कि मतगणना के बाद आए परिणामों के बाद वे काफी मायूस होकर वहां से चले गए। इस पर हरीश रावत ने कहा कि आप रिकाउंटिंग करवा सकते थे, संभवतः आपकी जीत हो जाती। उन्होंने गणेश गोदियाल को सुझाव देते हुए कहा कि आप महज कुछ वोटों से ही हारे हैं, जबकि मैं गिनती तक के वोटों में नहीं हूं, इसलिए आप अपना और कार्यकर्ताओं का मनोबल मजबूत रखें।
उत्तराखंड के कोटद्वार विधानसभा से बीजेपी की रितु खंडूरी ने जीत हासिल की है। आपको बता दें, चुनाव जीतने के बाद पार्टी की महिला मोर्चा अध्यक्ष रितु खंडूरी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां पर महिला कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका फूल मालाओं के द्वारा स्वागत किया गया। साथ ही कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाइयां भी बांटी गईं। आप लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोटद्वार की भी बहनों को मैं बहुत बहुत नमन करती हूँ कि 14 दिन के अंदर उन्होंने मुझे अपनाया, मेरी सोच को अपनाया, भारतीय जनता पार्टी के विजन को अपनाया। जो हम डेवलपमेंट प्लान पिछले 5 साल से प्रदेश में लेकर आए हैं उसको अपनाया और 15 दिन के छोटे कार्यकाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वहां से जिता के भेजा है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। हमने मिथक तोड़ा है। उत्तराखंड में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हमारे युवा मुख्यमंत्री आदरणीय धामी जी का बहुत बहुत उत्तराखंड में चुनाव परिणाम आने के बाद पिथौरागढ़ में बवाल मचा हुआ है। मतगणना की रात भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ था। वहीं एक दिन बाद ही विधायक को जान से मारने की धमकी दी गई है। आपको बता दें, 2 दिन पहले धारचूला से तीसरी बार विधायक चुने गए हरीश धामी को मोबाइल फोन से धारचूला बलुआकोट आने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। विधायक ने इस मामले की सूचना पुलिस अधीक्षक को दे दी है। देखिए, वीडियो तक ही सीमित होता तो मैं कुछ भी नहीं करता। मैं सोचता कि भाई कार्यकर्ता खा पिए गलती करी मैं माफ कर देता, लेकिन सुबह 9:34 में जो मुझे फोन में भी धमकी दी गई तो कहीं न कहीं ये जो है दुर्भाग्य है। और मैंने उस तत्काल डीजीपी उत्तराखंड, डीआईजी कुमाऊं और एसपी पिथौरागढ़ को और बलुआकोट कोतवाली में मैंने जो है तहरीर दी है। हार पर मंथन को लेकर राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि इस हार को सहर्ष स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने आगे कहा कि विभाजन करने वालों और फॉसिस्ट ताकतों के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हम अभी भी किसानों, युवाओं, महिलाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमारी रणनीति हमारे पुराने मुद्दे जो हैं उसी पर रहेगी। हम अभी भी महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। क्या होगी भावी रणनीति, क्या होगी अब? देखिए, हमारी रणनीति वही है जो मुद्दों को हमने कहा भी था, 4 धाम 4 का सवाल है। रोजगार का सबसे बड़ा फर्क ये इस राज्य में इन्होंने 5 सालों में पलायन आयोग से सारे सवालों को, उन सवालों को फिर जनता के बीच में लाएंगे। और जो इन्होंने वादे उत्तराखंड की जनता से किए, चाहे मुख्यमंत्री से लगे प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो, इस राज्य की प्रगति का सवाल हो, अभी भी है। हमारा स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस मोदी सरकार ने हमसे छीन लिया था। विकास की ज़रूरत हमको भी है, पैसे की ज़रूरत हमको भी है, केंद्र का इसमें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं। इन सवालों को उठाएंगे। बड़ी पुरानी मांग है कि उत्तराखंड की सहित हिमालयी राज्यों की ग्रीन बोनस हमको मिलना चाहिए, उस पर मोदी सरकार खामोश है। तो जो अहम सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये देश सबका है, ये गंगा जमुनी का संस्कृति का देश है, विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों का देश है। उसमें जो विभाजन के उत्तराखंड में एक तरफ जहां भाजपा को 47 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस 19 सीटों पर सिमट कर रह गई। कांग्रेस की हार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस की हार को गुटबाजी का कारण भी बता रहे। वहीं लालकुआं के कांग्रेस नेता गोपाल रावत ने यह दावा किया है कि हरीश रावत चुनाव इसलिए हारे क्योंकि उनके इर्द गिर्द घूमने वाले लोगों ने और नेताओं ने उन्हें सही स्थिति और सही लोगों से नहीं मिलवाया। हार के जिम्मेदार 2 व्यक्ति थे जो राव जी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, 9 नंबर और 10 नंबर। जिन लोगों ने राव जी को गुमराह किया गया, राव जी को गाड़ी से नहीं उतरने दिया, और जहां जहां राव जी की वोटें थी वहां वहां इन लोगों ने वोटों को दुरुपयोग किया कि नहीं, ऐसा नहीं, तो राव जी को घेर के बैठे रहे। अभी आप कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके क्षेत्र से, आप किस तरह से इलेक्शन लड़े थे? क्या उसी प्रकार से राव जी को इलेक्शन लड़ाया? और ये दशा में राव जी को घेर के बैठे रहे चारों तरफ से, और राव जी को उतरने नहीं दिया, और राव जी को उल्टी सीधी जगहों में कराते रहे कि यहां से साहब जैसा, साहब यहां से ऐसा, यहां से ऐसा। कुछ नहीं,
इन लोगों ने राउत जी के साथ में जिस प्रकार से ये नीच हरकत की है, ये जिंदगी में भगवान भी माफ इन लोगों को नहीं करेगा। रावत जी एक भोले भाले एक व्यक्ति है, वो एक उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को बदलने वाले थे। इन लोगों ने रावत जी को हरवाया, इस कदर से हराया कि जो ये जिंदगी भर ये लोग पछताएंगे। ये लोग ये 9 नंबर और 10 नंबर ये जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये कैसे इलेक्शन लड़ेंगे आने वाले समय में? जिस तरह से रावत जी को इन लोगों ने गुमराह किया। हम लोग भी तो क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, हम भी तो जनप्रतिनिधि रह चुके हैं। हम लोगों ने तो इनके साथ ऐसा नहीं किया था जैसा आज ये रावत जी के साथ में इन लोगों ने किया। हम लोगों ने तो दुर्गा पाल जी को दिल जान से इलेक्शन लड़ाया और जिताया, और आज दुर्गा पाल जी ने आज ऐसा काम किया कि अपने क्षेत्र से भी बूथ को खाली करके, पेटियों को खाली करके रखा। ऐसा तो काम हम लोगों ने नहीं किया था इनके समय में। इनको निर्दलीय। रुद्रपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा प्रत्याशी शिव अरोरा ने रुद्रपुर विधानसभा की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने जो उन पर भरोसा जताया है, निश्चित रूप से उस कसौटी पर खरे उतरेंगे। जनता की जो भी समस्याएं होंगी उन पर फोकस करके प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। कि रुद्रपुर की जनता ने जितने आरोप लगाए गए, जितने निराधार आरोप लगाए गए, उन सबको इतना प्रचंड बहुमत का उसका उत्तर दिया। इस प्रकार के निर्गल आरोप, और मैं तो कहता रहा हूँ कि लोग थे जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, उनसे पूछने की आवश्यकता है कि उससे पहले कई चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़े। उन्हें बताना चाहिए कि जब वो पार्षदी का चुनाव लड़े थे तो किसे पैसे दे के आए थे, जब उन्हें चेयरमैन का चुनाव मिला कितने और किसे दिए थे, जब विधायक का मिला तो उस समय दोनों बार कितनी राशि दे के आए थे, किसे दे के आए थे, तो शायद बात खुल जाएगी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधानसभा में नवनिर्वाचित विधायक रेखा आर्य ने जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें कि जीत की खुशी में अबीर गुलाल का रंग के साथ रेखा आर्य और उनके समर्थकों ने जमकर होली खेली और साथ ही समर्थकों के साथ जुलूस भी निकालकर आम जनता को वोट देने के लिए धन्यवाद भी किया। देखिए, मैं अपने विधानसभा सोमेश्वर, जो कि मेरा मायका है, मैं अपने मायके वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने अपनी बेटी को स्वीकारा भी और अपनी बेटी को पलाशा भी। और निश्चित रूप से जो 5 साल में हमने कार्य किए हैं विधायक के रूप में, उस पर अपनी मोहर भी लगाई है। और उन्होंने ये बात कही है कि हमारी बेटी हमारा अभिमान होती है, हमारी बेटी हमारा सम्मान होती है, और उसको पूरा सम्मान दिया है। और एक बड़ी जीत जो है वो यहाँ पर विधानसभा सोमेश्वर में अब की बार में हैट्रिक के रूप में जो है दर्ज की गई है। और आज उसी का खुशी का इजहार भी और साथ साथ में धन्यवाद भी होली के स्वरूप में भी है और साथ साथ में फूलों की बरसात के रूप में भी है। लोग यहाँ पे जगह जगह अपने स्थानों पर खड़े होकर महिलाएं, युवा, अपने बुजुर्ग, अपने वरिष्ठ सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। निश्चित रूप से ये पूरी जीत जो है वह संगठन की जीत है। निश्चित रूप से ये पूरी जीत जो है वह विधानसभा सोमेश्वर की जनता की जीत है। और निश्चित रूप से मैं ये बात कहती हूँ कि जो कार्यों की मैंने नींव 2017 से लेकर 22 के मध्य में रखा है, अब उस कार्यों को मूर्त रूप देना और जो उनकी अपेक्षा हो इन 5 सालों में उन अपेक्षाओं को पूर्ण करना, यही मेरा लक्ष्य रहेगा। अगले 5 साल में कोई महत्वपूर्ण काम जो आप करना चाहेंगे? देखिए, अगले 5 साल में, ये 5 साल आज ही से प्रारंभ, जब से जीते तब से प्रारंभ होता है। और इस प्रारंभ में निश्चित रूप से महिलाओं की अपेक्षा, परिस्थितियों के अनुसार में जब जिन चीज़ों को लेकर मांग होगी, चाहे वो अस्पताल के संदर्भ में हो, सड़कों के संदर्भ में हो, बच्चों की इंस्टीट्यूशंस के संदर्भ में हो, पॉलिटेक्निक के संदर्भ में हो, सभी क्षेत्र में जो है उसको मुकाम तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य रहेगा। और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है, जिसको लेकर काशीपुर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर सोसाइटी के संरक्षक सतनाम सिंह ने कहा कि 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव चल रहा था, जिसमें पंजाब को छोड़कर 4 राज्यों में कमल का फूल खिला है। इसको हम मोदी मैजिक ही कहेंगे। पहले तो मैं 4 राज्यों की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने दोबारा से बीजेपी को है। रही बात पंजाब की, जो भगवंत मान जी की वहाँ सरकार आई है, वहाँ जो खेती के 3 कानून थे वो प्रधानमंत्री ने 1 साल के बाद क्षमा मांग के वापस तो ले लिए, मगर वहाँ हम अच्छी तरह से भाजपा उसको समझा नहीं पाई कि ये क्या कारण रहे या ना रहे। उस चीज़ का रोज जो है वो दूसरी पार्टी के साथ भी रहा।
इसलिए वहाँ 5 साल काम चल रहा था। मगर इस बार लोगों ने चाहा कि क्या पता इनके वायदे भी कुछ ऐसे आम आदमी पार्टी के हैं कि ये फ्री वो फ्री के चक्कर में वहाँ चेंज आ गया है। आगे हम देखते हैं, हमें तो उनको भी मुबारक है कि आने वाले 5 सालों में अच्छा काम करते हैं या क्या करते हैं, लोगों को पता चल जाए। जैसे 20 साल से यहाँ पर जो है हरभजन सिंह चीमा जो है विधायक बन के जो है कार्य करते रहे। अब उनका पुत्र जो है जो कि उद्योगपति भी हैं, साथ साथ अब वो राजनीति में आए हैं और विधायक बने हैं, तो इस पर क्या कहना है आपका? नहीं, हमें तो ये उम्मीद है कि जो चीमा साहब ने 20 साल में किया उन्होंने भी ठीक किया, मगर जो त्रिलोक सिंह चीमा है उनका कुछ नेचर और अलग तरह का, क्योंकि हमारा उनसे वो रहा है कि वो एक चीज़ को जिसको ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं, चाहे उन्हें कुछ भी रहे। इंडस्ट्री वाले आदमी हैं, मगर हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और अच्छी तरह काशीपुर में तरक्की हो। तो क्या यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर कर लेते हैं। 65 गदरपुर विधानसभा चुनाव में धनबल की जीत हुई है, ये कहना है कांग्रेस से चुनावी मैदान में रहे प्रेमानंद महाजन का। आपको बता दें, प्रेमानंद महाजन अपने निवास पर स्थानीय कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर परिणामों पर मंथन कर रहे थे। बताते चले, गदरपुर विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अरविंद पांडे ने कांग्रेस के प्रेमानंद महाजन को 1120 मतों से पराजित किया था। चूक कहाँ होगी, जहाँ ये जो लड़ाई थी धनमल के साथ लड़ाई थी, सामने वाला के पास बहुत आपके इलेक्शन लड़ने के लिए जो हथियारें होती हैं, उसमें सबसे बड़ा हथियार तो इस समय जो देखा जा रहा है पैसा है, और उनके पास भरपूर था। और प्रेमानंद महाजन के पास क्या था आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उसके बाद भी प्रेमानंद महाजन को जितना प्यार मिला है, ये अपने आप में वो रिजल्ट ही कह रहा है कि प्रेमानंद महाजन हारा नहीं है। अब चूँकि अंक गणित है, फिर सत्ता पक्ष उनका पूरा दबाव शासन प्रशासन में भी था, तो कहीं ना कहीं तो चूक हुई है और उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। और मैं तो अपने आप के माध्यम से उन महान मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने भूखे पैसे रहकर इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी, एक सम्मानित स्कोर में पहुंचाया, बल्कि कहना चाहिए अति सम्मानित स्कोर में पहुंचाया। तो मैं तहे दिल से आपके माध्यम से उनको शुक्रिया। प्रदेश में चुनावों के बाद अब होली का रंग चढ़ने लगा है। आज अल्मोड़ा में महिला कल्याण संस्था द्वारा महिला होलियारों की टीमों को बुलाया गया। पिछले 25 वर्षों से यहां की संस्कृति को बचाने के लिए अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत सहित पूरे कुमाऊं से महिला होलियारों की टीमों को बुलाया जाता है। आज जो होली का कार्यक्रम है उसमें आज 12 तो महिला की टीमों ने भाग लिया और 5 जो है वो छात्राओं की टीमों ने भाग लिया है। तो अभी तक तो हम महिलाओं की ही होली का आयोजन करते आ रहे थे, तो इस पिछले वर्ष से हमने अपने बच्चों में भी अपनी संस्कृति के प्रति जागरूकता है, उसके लिए हमने छात्राओं को भी इस मंच पे आमंत्रित किया और उनकी भी प्रतियोगिता हम लोग करवा रहे हैं। आज जो कार्यक्रम है वो पहले छात्राओं का और उसके बाद महिलाओं का कार्यक्रम होगा। महिलाओं के कार्यक्रम में जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी तक महिलाएं आज के कंपटीशन में निकलेंगी, वो कल को हल्द्वानी, नैनी। खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से है, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां प्रदेश के अस्पतालों में मरीज डॉक्टरों के अभाव में दम तोड़ते दिखे, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज से MBBS करने के बाद डॉक्टर अपने बॉन्ड का पालन नहीं कर रहे। ताज़ा मामला मेडिकल कॉलेज श्रीनगर का है, जहां 12 डॉक्टरों ने अभी तक किसी भी सरकारी अस्पताल में अपनी सेवाएं नहीं दी हैं। उन्हें अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ढूंढ रहा है। हमारे पास जो है DG हेल्थ से सूचना आई थी 2020 में कि 75 डॉक्टर आपके यहाँ से जो है गायब चल रहे हैं, जिनको हमने दिया या तो उन्हें ज्वाइन नहीं किया। ये कि हम लोगों ने जो है पहले तो उनको पत्र भेजा, पत्र के बाद जो है हमने
दैनिक जो हमारे राष्ट्रीय पेपर है उनके माध्यम से हमने इनकी पूरी लिस्ट निकाली थी। उसके बाद कई लोगों ने ज्वाइन कर लिया था, कई लोग पीजी करने चले गए थे। तो फिर एक लिस्ट हमारे पास बची थी कि जिसमें 20 बच्चों का पता नहीं चल पा रहा था। उन 20 बच्चों को फिर हमने जो है मार्च 2021 में हमने जो है संबंधित डीएम के माध्यम से उनको वसूली के लिए हमने पत्र भेजा था, जिनमें से हमारे करीब 2 विद्यार्थियों ने 2008 बैच के डॉक्टर प्रतिभा सिंह और डॉक्टर चित्रा बिष्ट द्वारा जो है 33,24,367 रुपये जमा करके बॉन्ड से मुक्त हो गए हैं। दूसरी 2009 बैच की जो है डॉक्टर वर्षा पवार थी, उन्होंने डीजी हेल्थ में ज्वाइनिंग दे दी है। 5 लोग कुछ कोर्ट में गए हुए हैं। फिर हमने जो है फरवरी 2022 को 12 जिनका कुछ अता पता नहीं चल रहा, हमने जो संबंधित जिलाधिकारी को इनसे वसूली के दोबारा हमें अनुस्मारक भेजा है, ताकि या तो वो अपने अपने विभागों में ज्वाइन कर ले या फिर जो है जो बॉन्ड की धनराशि की वसूली जमा करते फिर वो बॉन्ड मुक्त हो जाए, ताकि जो है हमारा राजकोष का कई चीज़ें हमें जो है क्षेत्रों में जो है चिकित्सक भी चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए। काफ़ी बच्चे पीजी करके गायब हैं। सर कि कहाँ किन किन जनपदों के ये छात्र थे अधिकतम? सारे जनपद है। जनपद देहरादून हो गया, जनपद हरिद्वार हो गया, जनपद पौड़ी हो गया, जनपद बागेश्वर हो गया, जनपद नैनीताल हो गया। तो सभी जनपदों के ये चिकित्सक हैं। सर 55 इवन एक भरतपुर राजस्थान वाले भी हैं, उनके डीएम को भी हमने सूचना भेजी है। सर 55 लोगों ने ज्वाइन कर लिया था 75 में से। हाँ, उसके बाद 55 लोगों की सूचना मिल गई थी। उत्तराखंड के 19 साल के लड़के अभिषेक ने गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। ताजा मामला दिनेशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत राधाकांतपुर गांव का है। अभिषेक सरदार घर पर अकेला था। उसी दौरान लगभग 3 बजे के आसपास कपड़े का फंदा बनाया और कमरे में जाकर बल्ली से लटककर फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को विधिक कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये कल सूचना मिली थी शाम के समय कि राधाकांतपुर में लड़के ने सुसाइड कर लिया। पुलिस बल मौके पर गया तो एक लड़का वहाँ पे अभिषेक नाम का, इसकी उम्र 18 साल है, ये इसने सुसाइड कर लिया था, जिससे पुलिस द्वारा पंचायतनामे कार्रवाई कर शव को पीएम के लिए भिजवाया। उत्तराखंड के काशीपुर में बीते एक सप्ताह में 2 अलग अलग स्थानों पर सड़क किनारे मिले 2 लावारिस नवजात से एक तरफ जहां क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, तो वहीं समाज पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। दरअसल बीते रोज कलयुगी माता पिता एक जीवित नवजात शिशु को लावारिस हालत में कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र स्थित ढकिया रोड पर सड़क किनारे छोड़ गए। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गश्त कर रही पुलिस ने कपड़े में लिपटे जीवित शिशु को सुरक्षित कुंडेश्वरी चौकी लेकर आई। चौकी प्रभारी ओम प्रकाश की सूचना पर कोतवाल काशीपुर मनोज रतूड़ी मौके पर पहुंचे और नवजात को अस्पताल में इलाज के बाद हल्द्वानी के बेबी केयर सेंटर भेज दिया गया। आपको बता दें कि बीते सप्ताह कटोर ताल चौकी स्थित रामनगर रोड पर भी एक नवजात मृत अवस्था में पड़ा मिला था। ये कल रात को हमें सूचना मिली कुंडेश्वरी चौकी में कि एक नवजात बच्चा, मेल बच्चा जीवित है। ये रोड के किनारे ढकिया रोड पे कहीं गिरा हुआ है। तो तुरंत हमारी टीम, पुलिस की टीम वहाँ पर हमने भेजी और तुरंत बच्चे को रेस्क्यू किया। उसको गर्म कपड़ों में लपेट के और तुरंत हम लोग अपनी निजी गाड़ी से हॉस्पिटल ले आए थे, क्योंकि एम्बुलेंस आने का समय नहीं था। और हॉस्पिटल में तुरंत बच्चे को हमने उसको एडमिट किया और एडमिट करने के बाद आज सुबह उस बच्चे को हमने बेबी केयर सेंटर हल्द्वानी सुजला तिवारी में भिजवा दिया है। वहाँ पर लगता तो ये है कि अवैध संबंधों या प्रेम प्रसंग के कारण बच्चा पैदा हुआ है, क्योंकि यदि इसके माँ बाप ने इस ढंग से इसको फेंका है तो कारण यही रहा होगा। तो फिलहाल हमने उसको बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है और CWC को हमने सूचना दे दी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि पुलिस ने तलाशी के दौरान 5 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया है। वहीं आरोपी के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, जिसके बाद आरोपी गांजा तस्कर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।